स्वागत करते हैं सभी का फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जो टाइम एंड वर्क चल रहा है उसी पे ही। देखो टाइम एंड वर्क में कुछ इस तरीका का क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता, जो ए है वो अकेला उसकी जो कैपेसिटी है, जहां बी और सी की जो कैपेसिटी है उसकी आधी है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये दो एक काम करते हैं उनकी कैपेसिटी कितनी है 1। आगे क्या कह रहा है, बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात, यहाँ जो बी है और जो सी है उनकी जो कैपेसिटी है उनका रेशियो भी हमें गिवन है कितना, 5 और 4। कह रहा तीनों मिलकर एक काम को 120 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन इस तरीका से है, देखो करते हैं स्टार्ट। यहां हमारा ये ए और ये कौन है, बी और सी, इनकी कैपेसिटी जो 1 है और ये क्या है 2। अब इसकी 1 है इसकी 2 है, तो दोनों की कितनी हो जाती है 3, और ये तीनों मिलकर 120 दिन में काम को समाप्त करते हैं, जबकि एक दिन में कितना करते हैं 3, तो 120 दिन में कितना, मतलब काम कितना हमारा 360। कहने का मतलब है ए अकेला 360 दिन में, तो बी और सी 180 दिन में। आगे क्या कह रहा है कि अगर सिर्फ बी और सी की बात करें, उनकी जो कैपेसिटी है वो कितनी, 5 और 4 मतलब 5 और 4 9, दोनों की कितनी बनी 9, उनकी कैपेसिटी 9 बनती है यहाँ इस रेशियो के अकॉर्डिंग, और वो 180 दिन में फिनिश कर देते हैं। 180 दिन में फिनिश कर देते हैं, और एक दिन का काम कितना है, तो 900 और 18 9 162, यहाँ कितना हो जाएगा 1620 है जो टोटल काम है जिनको बी और सी में चेक करते हैं। कह रहा सी अकेला, बताइए 1620 को सी अकेला सीधा डिवाइड करते हैं, ये 4 चौक 16, 0 और 4 पंजे 20, 405 दिन में हमारा सी है जो इसको अकेला इस काम को कर देगा। आए समझ। देखिए नेक्स्ट भी कुछ उसी तरीका से ये कह रहा है बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता का आधा है। यहां हमने मान लिया ये हमारा ए है और ये कौन है बी की जो कार्य क्षमता कैपेसिटी है वो ए की कार्य क्षमता का आधा है। अगर ए 2 करता है तो ये कितना ए, इसको यहां ले लेते हैं, कैपेसिटी को हमने यहां लिया। आगे क्या कह रहा है, सी की कार्य क्षमता, अकेले सी की बात कर रहा है। ये सी है वो उसकी जो कैपेसिटी है ए और बी के 40% है, ए और बी के 40%, 40 और 100 का जो रेशियो बनेगा वो कितना हो जाएगा 2:5, मतलब इसका 2 तो यहाँ कितना 5। कह रहा तीनों मिलकर इस काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों को मिलाएं तो 30 दिन में, एक दिन में कितना करते हैं तीनों 7, तो 30 दिन में कितना किया 210। तो सी एक दिन में 2 करता है तो 105 दिन में पूरा काम फिनिश कर देगा। ये एक दिन में 5 करते हैं दोनों मिलकर, तो 42 दिन में पूरा काम फिनिश कर देंगे। ए और बी 42 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और बी की अलग अलग कैपेसिटी कितनी 2 और 1 3, 42 दिन में कितना करेंगे वो 126 टोटल काम। आगे क्या कह रहा है, ए अकेला इस काम को कितने में करेगा। टोटल काम हमारा एक कितना है 126, तो ए अकेला एक दिन में 2 करता है तो 126 काम में कितना लेगा 63 दिन। आया समझ। देखिए नेक्स्ट टाइप, ए और बी एक काम को 24 दिन में, बी और सी उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। हमें पता चला कि जो ए और बी है जब वो दोनों मिलकर काम करते हैं तो 24 दिन में, और बी और सी अगर आते हैं तो वो दोनों 30 दिन में काम को फिनिश कर सकते हैं। तो यहाँ जो कुल काम बनेगा हमारा कितना बना 120, इसका एक दिन का काम इन दोनों का 5, तो यहाँ से कितना ये 4। यदि ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का 2 गुनी है, जो ए है वो सी के 2 गुने के बराबर है, तो तीनों मिलकर इस काम को अलग अलग कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहाँ पूछा गया है कि ए कितने में, बी कितने में और सी कितने में। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन हमें पता चला ए और बी उसका जो एक दिन का काम है कितना है 5, और बी और सी उनका एक दिन का काम कितना है 4। ए अकेला 2 सी के बराबर है, जो ए अकेला है उसकी जगह अगर हम 2 सी रख दें तो ये कितने के बराबर 5, 2 सी। कहने का मतलब 2 सी, तो सी का एक दिन का काम कितना निकल के आया 1। अब सोचने वाली बात यह है कि कहां से आया। देखो बी और सी, इस 2c को अगर मैं c प्लस b कर देता हूं बराबर कितने के 5, तो ये b और c कितने के बराबर है 4, जो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो हमें पता चला कि 5 - 4 1, जो c का काम है वो कितना है 1। बस एक बार हमें पता चला c 1 का कार कितना 1, इसमें पुट करेंगे
तो हमें पता चल जाएगा बी का कितना है 3। भाई इसका 1 है, टोटल दोनों का 4 है, तो बी का कितना 3। अब ए का देखो, बी यहाँ से 3 करता है, दोनों मिलकर 5 करते हैं ए और बी, तो ए का कितना होगा 2। आए समझ। अब देखिए, अब जिसका भी पूछा जाए यहाँ से बड़े आराम से निकाल लेंगे। बताइए सी कितने में करता है सर 120/1 मतलब 120 दिन में। बी कितने में करता है सर 120/3 40 दिन में। ए कितने में करता है 120/2 60 दिन में। आए समझ। देखिए नेक्स्ट, ये कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 है। एक काम को करने में ए को 10 दिन अधिक समय लगता है बी से, तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब यहाँ जो काम और समय उन दोनों का यूज होगा, यहाँ कैपेसिटी और टाइम जो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है यहाँ देखना। अगर हम बात करते हैं कैपेसिटी, जो ए और बी की कैपेसिटी है वो कितनी है 2/3 है। ए की कार्य क्षमता बी के 2/3 है, बी का 2/3। कहने का मतलब ये ए और बी है, इनकी जो कैपेसिटी 2 और 3 है, ए के लिए 2 और बी के लिए 3। जिसकी कैपेसिटी है टाइम उसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अगर इनके टाइम की हम बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 और 2, तभी तो इनकी कैपेसिटी 2 और 3 है। ये एक दिन में 2 काम करता है तो 3 समय लगेगा, 3 काम कर रहा है तो इसको 2 समय लग रहा है। आगे क्या कह रहा है, ए को 10 दिन अधिक समय लगती है बी से कंपैरिजन में। ए को 10 दिन, कहने का मतलब ए और बी के जो काम करने का समय है उनमें दोनों में 10 दिन का अंतर है। लेकिन यहाँ कितना है, इन दोनों में देखा जाए 3 और 2 में 1, 1 हमारा 10 के बराबर है, तो 3 कितने के बराबर 30 के और 2 बराबर 20 के। तो जो ए और बी हैं उनके कार्य क्षमता कितनी, सॉरी काम करने की कितने दिन है, एक 30 दिन में फिनिश करता है तो एक 20 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा 60। यहाँ 2 तो इनका कितना 3, दोनों मिलकर कितना करते हैं 5। कुल काम हमारा 60 है, दोनों मिलकर 5 करते हैं, तो 60 काम में कितना दिन लेंगे वो 12 दिन। आए समझ। दोनों मिलकर कितने में करेंगे 12 दिन में। आया समझ। आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी सभी को समझ आई होगी। समझ में अगर आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। थैंक यू।